वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं पर आधारित नेबुला मैथ्स पर इस चैनल पे एक वीडियो बहुत पहले डाला गया था, उसको आप लोग पहले देख लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। हमें मालूम होना चाहिए पहले से कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक क्या होते हैं। अब संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये चार बेसिक संक्रियाएं या बेसिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। इन्हीं संक्रियाओं पर आधारित हम पूर्ण संख्याओं के प्रगुण पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं का आशय ये होता है, मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि ये जो गिनती के नंबर होते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर के परिवार में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो इस पूरे परिवार को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, शून्य से स्टार्ट होती हैं। निगेटिव नंबर्स इसमें शामिल नहीं हैं और बटे वाले या दशमलव वाले नंबर भी इसमें शामिल नहीं हैं। तो एक हमने सर्किल बना दिया है और इसे होल नंबर या पूर्ण संख्या W से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और इसके सारे मेंबर इसी सर्किल के अंदर हैं। पूर्ण संख्याएं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है ये मालूम नहीं चलेगा, ये परिवार बढ़ता जाता है। तो अब देखिए, संख्याओं पर मुख्य रूप से ये 6 प्रगुण होते हैं। पहले का नाम है संवरक प्रगुण या संवरक नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा है साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण, अगला है वितरण प्रगुण, बाद में तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव लिखे गए हैं। इनको हम बारी बारी से इन संक्रियाओं के आधार पर समझेंगे और देखेंगे कि कौन सी संक्रियाएं इन नियमों का पालन करती हैं और कौन सी संक्रियाएं नियम का पालन नहीं करती हैं। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के परिवार में 2 खास नंबर हैं, 0 और 1। इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये इन दोनों नंबर्स में क्या खासियत है और इस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। सबसे पहले हम 0 को लेते हैं। 0 की खासियत ये है कि पूर्ण संख्याओं के परिवार में से किसी भी सदस्य को यदि हम ले लें, मान लीजिए हम इसमें से किसी को उठा लेते हैं, मान लीजिए वो A है, फिलहाल समझने के लिए A ले लेते हैं। A के दाहिनी तरफ 0 जोड़ दें या बाईं तरफ जोड़ दें, A के दाहिनी ओर जोड़ दें या A के बाईं ओर जोड़ दें, तो A के रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी A ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी एक नंबर A की जगह पर इसमें से हम उठा लें, जैसे कि इसमें 80 होगा, 80 में 0 जोड़ दें या 0 में 80 जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 ही रहेगा। अर्थात 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर रिजल्ट को अप्रभावित रखता है, संख्या को बदलने नहीं देता। इस नंबर को बोलते हैं, अर्थात 0 को बोलते हैं जो जोड़ने पर, योग करने पर परिणाम बदलने न दे, इसे बोलते हैं योग का तत्समक अवयव या योगात्मक तत्समक। ये हमेशा 0 ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। योग से योग है, जोड़ने पे आ रहा है, इसलिए योग का और तत्समक का मतलब आइडेंटिटी होता है। इसे अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। अर्थात योग का तत्समक अवयव 0 होगा और देखिएगा 0 जो है पूर्ण संख्या का सदस्य है। कोई भी इसमें ऐसी बात हम नहीं पढ़ेंगे जो इस परिवार से
बाहर का कोई सदस्य इसमें शामिल हो, कोई भी ऐसा नियम हम नहीं पढ़ेंगे। अर्थात सीधे अब हम यहाँ आते हैं तत्समक अवयव पे। योग वाले कॉलम में योग तत्समक अवयव ये 0 है, हमने इस कॉलम को भर दिया जो कि खाली था। योग का तत्समक अवयव 0 होता है। इसके अलावा अन्य कोई भी नंबर हम लेंगे तो रिजल्ट को प्रभावित कर देगा। आइए हम अब दूसरे पूर्ण संख्या 1 की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। क्या करेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या हम इसमें से उठा लें। उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं 25। 25 के दाहिने या 25 के बाएं, 25 एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है। ये जो नियम आने वाला है वो सबके लिए सही रहेगा। 1 से गुणा कर दे दाएं या बाएं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 0 वाले केस में हमने जोड़ा था, 1 वाले केस में हम गुणा किए हैं। अर्थात एक इकलौता ऐसा नंबर है जो गुणा करने पर किसी पूर्ण संख्या में परिवर्तन नहीं करता है। इस 1 को बोलते हैं गुणा का। चूँकि गुणा की वजह से आया है इसलिए इसे बोलेंगे गुणा का तत्समक अवयव, और इसका ये हमेशा 1 ही रहेगा। और देखिए यहाँ इसका एक और नाम है गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये 1 रहेगा, ये 1। अर्थात ये हमेशा ही इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे तत्समक अवयव गुणा के कॉलम में इसका रिजल्ट हमेशा, ये आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। आइए अब हम लोग समवरक प्रगुण पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। समवरक प्रगुण ये कहता है कि कोई भी 2 पूर्ण संख्या ले लें, कोई भी, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 5 और 7, इनको जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर पूर्ण संख्या ही होगी, इसी में आगे 12 कहीं आएगा। अर्थात कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का योग करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो पुनः पूर्ण संख्या ही होती है। इसी नियम को बोलते हैं योग का समवरक नियम। अर्थात पूर्ण संख्याएं योग के लिए समवरक नियम का पालन करती हैं। देखिए मैंने ये टिक का सही का निशान लगा दिया, ये सबके लिए सही है। कोई भी ऐसा उदाहरण हमें नहीं मिलना चाहिए पूर्ण संख्याओं में जिन्हें जोड़ने पर जो रिजल्ट आवे वो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो भी आएगा वो पूर्ण संख्या ही आएगी। अब दिमाग में ये आता है कि इसमें कौन सी नई बात कही जा रही है। हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं कि भाई 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी, लेकिन इस नियम का नाम हम लोग नहीं जानते थे। और देखेंगे कि क्या ये समवरक नियम सभी के लिए, सभी संक्रियाओं के लिए सही है। तो थोड़ा सा घटाने के लिए देखा जाए, कोई भी 2 नंबर हम ले लेते हैं, शर्त यही है कि इन्हीं में से लेना है। तो देखिए हम ले लेते हैं 20 माइनस 15, उत्तर आया 5 जो कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, अच्छी बात है। तो इस उदाहरण से तो लग रहा है कि घटाने के लिए भी समवरक नियम का पालन होता है, लेकिन इसी को थोड़ा ऐसे घटा दिया जाए, 27 माइनस 35। अब जो नंबर आएगा हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक नंबर आएगा, क्योंकि हम लोग आगे की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, हम लोग की उम्र ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन छोटे बच्चों को, कक्षा 6 के बच्चों के लिए हम लोग पूर्ण संख्या ही पढ़ रहे हैं, वो नेगेटिव नंबर्स अभी नहीं जानते हैं। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं है। अर्थात कभी पालन हो रहा है, कभी नहीं पालन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि घटाने के लिए समवरक नियम का पालन पूर्ण संख्याएं नहीं करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नियम देखिए तभी कहा जाता है कि सबके लिए सभी सदस्य उसको फॉलो करें। यदि एक सदस्य भी ऐसा मिल जाता है जो कि
नियम का पालन नहीं कर रहा है तो हम नहीं कह सकते कि ये नियम लागू होता है। अब हम लोग गुणा के लिए समवरक नियम का देखते हैं। गुणा का मतलब कि कोई भी दो नंबर ले लें, मान लीजिए 12 लिए और 3 लिए, तो 12 तिहाई 36, माने दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी पूर्ण संख्या ही होगी। इसी को बोलते हैं गुणा का समवरक प्रगुण, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणा पर समवरक नियम का पालन करती हैं। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो फिर से इसी परिवार का सदस्य होगा। अब भाग के लिए देखते हैं। भाग में क्या होगा, कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 20 में भाग दिए 5 का तो 4 आया। तो इस उदाहरण से तो ये जो 4 जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन थोड़ा सा 10 में 3 का भाग दे दें तो जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण संख्याओं के परिवार का सदस्य नहीं रहेगा, अर्थात भाग भी समवरक नियम का पालन नहीं करता है। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ और गुणा तो पालन कर रहे हैं, लेकिन घटाना और भाग पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घटाने और भाग करने पे हो सकते हैं कि जो रिजल्ट प्राप्त हो वो पूर्ण संख्याओं के परिवार के सदस्य न हो। अब पहला ही नियम जब फेल हो गया तो बाकी भी फेल हो जाएंगे, इनको पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आगे से पूरा ध्यान जोड़ और गुणा पर कंसंट्रेट करेंगे। नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का नियम का मतलब होता है कि क्रम को बदल देने पे, उलट देने पे क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जोड़ में देखें, कोई भी दो नंबर ले लें, कल्पना कर लीजिए जैसे ए ले लें और बी ले लें इसी में से, तो हम जानते हैं कि ए में बी जोड़े चाहे बी में ए जोड़े रिजल्ट अपरिवर्तित रहता है। जैसे 4 में 5 जोड़ें या 5 में 4 जोड़ें, अर्थात जोड़ के माध्यम से अगर क्रम हम संख्याओं का बदल दें तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी नंबर के लिए सही है, अर्थात योग जो है पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन घटाने के लिए देखा जाए तो क्या यह सही है? इसी उदाहरण में देख लेते हैं कि 5 में से 4 घटाएं तो 1 होगा, लेकिन 4 में से 5 घटाएं तो जो कुछ भी आएगा इसके बराबर नहीं है। तो देखिए, घटाना जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि भाग भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। भाग देके आप देख सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। और गुणा में देखिए, कोई भी नंबर ले लें, 20 गुणे 15 बराबर 15 गुणे 20। हम जानते हैं कोई भी दो नंबर सबके लिए सही होना चाहिए, तभी कहेंगे कि इस नियम का पालन हो रहा है। यदि एक भी उदाहरण मिल जाता है जो इस नियम को काट दे रहा है तो हम नहीं कह सकते कि नियम का पालन हो रहा है। जैसे किसी क्लास में कहा जाए कि सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक लड़का भी बदमाशी कर दिया तो हम नहीं कह सकते कि क्लास के सारे लड़के अच्छे हैं। तो देखिए, हम स्पष्ट है कि पूर्ण संख्याएं गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। नियम ये कहता है कि कोई भी तीन नंबर कोई भी इनमें से ले लें, जैसे कि ए, बी और सी ले लें, तो पहले किन्हीं दो नंबर को पहले जोड़ लें और बाद में तीसरे नंबर को जोड़ें तो रिजल्ट उतना ही आता है जितना पहले और दूसरे को जोड़ लीजिए और उसके बाद तीसरे को जोड़िए। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए 2 हम ले रहे हैं, एक जगह पे 2, 4 और 6 की जगह पे 6 लेते हैं, तो 2 प्लस, देख रहे हैं ना, तो देखिए 6, 4, 10, 2, 12, इसका रिजल्ट 12 आया। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले 2 और 4 को जोड़ रहे हैं, या 2 प्लस 4 पहले जोड़िए, 4, 2, 6 आएगा, और C को बाद में जोड़िए। दोनों में अंतर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। दूसरा और तीसरा नंबर पहले जोड़ा गया है, उसमें पहला नंबर जोड़ा गया, यहाँ पहला और दूसरा जोड़ा गया है और तीसरा बाद में जोड़ा गया। इसका रिजल्ट भी 12 आता है, 12 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसी नियम को बोलते हैं साहचर्य नियम, अर्थात योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। और ऐसे देखेंगे आप, घटाना पालन नहीं करेगा, भाग की भी बात नहीं कर पाएंगे। और गुणा को भी देखें यदि, तो
कोई भी नंबर आप ले लें, यहीं पे ले लेते हैं, इसी उदाहरण से समझ लेंगे। तो देखें, पहले दूसरे और तीसरे की ग्रुपिंग कर लें, उनका आपस में गुणा कर लें, फिर पहले वाले का गुणा करें, या पहले दूसरे की ग्रुपिंग करके गुणा कर लें, जो रिजल्ट आए उसमें तीसरे का गुणा करें। जैसे यहाँ देखिए 6 चौको 24 पहले आएगा, 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48। और यहाँ देखिए पहले क्या करें, 4 दूनी 8, और जो रिजल्ट आया 8 उसमें 6 का गुणा करें तब भी 48 ही आएगा। अर्थात गुणा पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रगुण या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, इसे प्रगुण भी बोल सकते हैं, कि यदि कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लें A, B और C, और B और C के योग में A का गुणा करें तो रिजल्ट उतना ही आता है। देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ये गुणा जो है जोड़ पे बंट जाता है, वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले A में B का गुणा कर लीजिए और जो रिजल्ट आए उसमें A और C के गुणनफल को जोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम A बराबर फिर 2, B बराबर 3 और C बराबर 5 ले लें। हालांकि ये रिजल्ट, ये जो नंबर लिए गए हैं अपने मन से लिए गए हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट ये वाला है वो सभी के लिए सही है। आप अपने मन से लेकर इसको चेक कर सकते हैं। तो एक जगह पे देखिए 2 गुणे 3 प्लस 5, तो 5 3 8 दूनी 16, इसका आंसर तो 16 आया। थोड़ा इधर से देखा जाए, देखें सही 16 ही आ रहा है कि दूसरा कुछ आ जा रहा है। तो 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, देखिए ये 6 प्लस 5 दूनी 10, इसका रिजल्ट भी 16 ही आया। अर्थात ये जो नियम है वो एकदम सही है। इसे कहते हैं गुणा का योग पर वितरण नियम। ये सही होता है किस पर, गुणन का योग पर वितरण। और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यदि यहाँ माइनस का चिन्ह हो अर्थात घटाने का चिन्ह हो तब भी ये नियम लागू होता है। अर्थात घटाने पर भी वितरण का नियम काम करता है, यानी गुणन का घटाने पर वितरण नियम भी होता है। आप स्वयं करेंगे। आइए अब हम अंतिम जो हमारा नियम है उसे पढ़ते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम पढ़ने के लिए फिर हम शुरू में जाते हैं जहां हम लोग योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक पढ़े थे कि योगात्मक तत्समक 0 होता है और गुणात्मक तत्समक 1 होता है। यहीं से ये प्रतिलोम जुड़ा हुआ है। देखिए कोई भी नंबर है, उदाहरण के तौर पे हम 5 ले लें, तो योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा नंबर इसमें हम जोड़ें। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिलोम की, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है तो ऐसा नंबर हमको खोजना है, ढूंढना है कि जिसको 5 में जोड़ने पे योगात्मक तत्समक आ जाए अर्थात 0 आ जाए। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि -5 हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है। -5 इस परिवार का सदस्य नहीं है। इसलिए कोई भी हम इनमें से नंबर लेंगे 0 को छोड़ के, तो उसका योगात्मक तत्समक कायदे से निगेटिव नंबर होगा। 25 का योगात्मक प्रतिलोम कायदे से -25 होगा। लेकिन ये जो नंबर है निगेटिव होने की वजह से पूर्ण संख्याओं के परिवार के सदस्य नहीं है। यानी पूर्ण संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक होंगे ही नहीं। अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम
कोई भी नंबर ले लें, उधर 5 ही ले लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है कि गुणा करने पे गुणात्मक तत्समक ऐसा कुछ नंबर से गुणा करना है कि गुणात्मक तत्समक अर्थात 1 आ जाए, उसी को बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। ये खाने में जो आएगा तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो 1/5 उत्तर हम लोग जानते ही हैं। लेकिन 1/5 इसका सदस्य नहीं है। कोई भी नंबर पूर्ण संख्याओं का लेंगे तो उसका कायदे से गुणात्मक प्रतिलोम उसका विलोम या इनवर्स या रेसिप्रोकल होगा, लेकिन ये नंबर इसके सदस्य नहीं होंगे। अब कायदे से क्या होना चाहिए, नियम तभी फॉलो होगा कि जो रिजल्ट आवे वो इसी का सदस्य हो पूर्ण संख्याओं का। तो इस तरह से देख रहे हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम की भी बात हम नहीं कर सकते, अर्थात पूर्ण संख्याओं के लिए यहाँ देखिए नीचे प्रतिलोम का कॉलम रहेगा ही नहीं, हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आगे जब हम पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रगुण पढ़ेंगे, तब ये आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।